Hello guys, welcome to next video of this C++ series. लास्ट वीडियोस में हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखा था और उसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके देखे थे। पहला हमने देखा था फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा देखा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने का एक तरीका देखेंगे जो कि है वर्चुअल फंक्शंस। अब वर्चुअल फंक्शंस ऐसे डायरेक्ट बोल के या बता के समझना थोड़ा इजी नहीं है, तो हम डायरेक्ट कोड में चल के समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं जिसका हम नाम देंगे बेस, और इसमें पब्लिक फंक्शन एक बनाते हैं हम, वॉइड फंक, जो कि क्या करेगा, सिर्फ सी आउट करेगा बेस क्लास। और एक और क्लास हम बनाते हैं, क्लास डिराइव डिराइव, और इसको हम पब्लिकली इनहेरिट करेंगे बेस क्लास से, बेस। और इसमें भी हम पब्लिक के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, वॉइड वॉइड फंक, सेम नाम का, और यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे डिराइव क्लास। तो क्या किया हमने हमने एक बेस क्लास बनाया जिसमें फंक नाम का एक फंक्शन है जो कि सी आउट करता है बेस क्लास। यानी इससे हमें पता चलेगा कि ये बेस क्लास का फंक्शन रन हुआ है। और एक डिराइव क्लास है हमारे पास जिसको हमने बेस क्लास से इनहेरिट किया है पब्लिकली, और ये भी एक फंक नाम का फंक्शन रखता है जो कि इसे आउट करता है डिराइव क्लास। और इससे पता चलेगा कि ये डिराइव क्लास का फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंटर बनाएं, पॉइंटर ऑफ बेस क्लास, पॉइंटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेस स्टार पी या पीटीआर, ऐसे लिख देते हैं। तो बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डिराइव्ड ओबीजे, और इस पीटीआर में हम रेफरेंस दे देंगे इस ऑब्जेक्ट का, यानी पीटीआर में डिराइव्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम पीटीआर पीटीआर का फंक अगर कॉल करें तो क्या होना चाहिए, तो ये फंक्शन कॉल करने के बाद आपको लगेगा कि डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस इस पीटीआर में दिया है, इस पॉइंटर में दिया है। तो आपको ऐसा लगेगा कि डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस इस पॉइंटर में दिया है, तो डिराइव्ड क्लास का फंक वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कॉल बेस क्लास वाला ही होता है। इसको अगर हम रन करके भी देखें तो वही होगा। यहाँ पे बेस क्लास आया। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये डिराइव्ड वाला कॉल हो फंक और बेस वाला ना कॉल हो, तो हम यहाँ पे इस फंक्शन के आगे वर्चुअल कीवर्ड लगा देते हैं, वर्चुअल वॉइड। अब क्या होगा, अब ये बेस क्लास वाला कॉल नहीं होगा, अब ये डिराइव्ड क्लास वाला ही फंक कॉल होगा। तो इसको अगर हम रन करें, अब क्या हो रहा है, अब डिराइव्ड क्लास वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यही था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसी बेस क्लास को अगर कोई डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रही है और उस बेस क्लास का अगर पॉइंटर हम बनाएं और उसमें भले ही डिराइव्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्यों ना दें,
अगर हम कॉल करेंगे फंक्शन तो बेस क्लास का ये फंक्शन कॉल होगा। अगर हम चाहते हैं कि वो फंक्शन बेस क्लास वाला ना कॉल हो, डिराइव्ड क्लास वाला कॉल हो, तो हम क्या करते हैं, बेस क्लास वाले फंक्शन के आगे वर्चुअल कीवर्ड लगा देते हैं। तो बस यही था वर्चुअल फंक्शंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।